वालेकुम, वेलकम टू रियल हेल्दी गॉसिप चैनल। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पेनिस इनलार्जमेंट पे। ये हमारे साथ अमान अहमद मौजूद हैं, ये इस टॉपिक पे हमसे बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल आपसे अमान अहमद ये है कि पेनिस इनलार्जमेंट या साइज़ जो भी है ये मैटर करता है होम सेक्सुअल उस पे वर्क पे या नहीं। यार देखो, ये जो टॉपिक है अपना मेल पीनस साइज़ को लेके, ये एक इनसिक्योरिटी बेसिकली फैला दी है। क्योंकि मेल जो है ना अपने जेनिटल्स को लेके बहुत इनसिक्योर होता है अपने बेसिकली पीनस साइज़ को लेके। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है, क्योंकि जो मेल का जो पीनस साइज़ होता है वो उसको अंडर एस्टिमेट कर लेता है। और अंडर एस्टिमेट करने के बाद वो इस इनसिक्योरिटी में फंस जाता है कि यार मेरा साइज़ छोटा है, मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसकी वजह से वो नर्वस भी हो जाता है और वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी खो देता है इस सीन के अंदर। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ना बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आ गई, आपको पता होगा। अब तो यहाँ पे तो हमारे मुल्क में तो दीवारों पे भी इश्तिहारात छप रहे हैं और वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आ रही हैं कि भाई 10 दिन में इतना लंबा कर दो 10 दिन में और रॉकेट ये चीज़, और 20 दिन में इतना बड़ा घोड़े जैसा हुआ। तो भाई यहाँ क्या घोड़े घूमेंगे क्या? इंसान नुमा बंदे घोड़े का लेके घूमेंगे क्या? तो इन लोगों ने फैला दी इनसिक्योरिटी। और जो मर्द जो है अब वो ज़ाहिर सी बात है पॉन्ड वगैरह देखते हैं, वहाँ पे मेल एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखेगा। अब ज़ाहिर है वो तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे होते हैं, तो उनका साइज़ बड़ा हुआ होता है और उनकी टाइमिंग बड़ी हुई होती है। तो वो फिर इनसिक्योरिटी में आ जाता है कि यार मैं क्यों नहीं इस टाइप का परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और फिर वो जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उससे भी हाथ धो बैठता है और अपनी जो पार्टनर जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो इस तरह ये सीन है। दूसरा सवाल आपसे ये था कि अपना क्या कहते हैं जो सप्लीमेंट और ये क्रीमें वगैरह होती हैं ये वाकई काम करती हैं या नहीं, या ये सब फेक है। देखिए, मैं इसी बात पे आने वाला था। तो इसका सीन ये है कि बहुत सारी इन लोगों ने सप्लीमेंट्स निकाली हैं। अब तो हर चीज़ के इन्होंने सप्लीमेंट निकाली हैं और आधे 90% जो है वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक मार्केट क्रिएट कर दी गई है। और ये इनसिक्योरिटी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इन लोगों ने क्रिएट करी है, ख़ुद पहले से नहीं थी मेल की, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। और ये बहुत ओवर द सेंचुरीज अगो बहुत सारे, क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री है कि इन लोगों ने किस तरह इसको इनसिक्योरिटी फैला दी है इसके बारे में। और अब तो मार्केट इतनी एडवांस हो गई कि इसको कैश ऑन करने जा रही है। तो ये इस तरह इसका सीन है। अच्छा, तो तीसरा सवाल ये था आपसे अपना क्या कहते हैं ग्रीक हिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे इसकी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब से दुनिया आबाद हुई है ये मसले तो यानी कि शुरू के ज़मानों से ही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। हाँ यार, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी थी। तो जो रिसेंट स्टडी देखने को मिली वो 2008 पे ग्रीक्स के ऊपर हिस्ट्री करी थी कि वो जो है बहुत अपने जो मेल जो पीनस साइज़ है ना उससे बहुत ऑब्सेस हुए थे कि हम और मज़ीद उसको बढ़ाना चाह रहे थे कि हम बड़े से बड़ा कर लें। क्योंकि उन्होंने ना इसको मर्दानगी से लिंक कर दिया था कि जितना बड़ा पीनस साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी मर्दानगी होगी, वो बंदा करेजफुल होगा और उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये बहुत स्टुपिडिटी है एक तरह से कहूँगा, क्योंकि इंडियंस की भी आप स्क्रिप्चर्स वगैरह उठा के देख लें और जैसे उनकी कामा सूत्रा वगैरह में तो रेटिंग दी हुई है बाकायदा कि भाई ये 3 इंच का है तो ये खरगोश है, 6 इंच का है तो ये अपना वो बिल्ली है, पता नहीं क्या क्या लिखा और घोड़े को तक को लिंक दे दिया उन्होंने। तो स्टुपिडिटी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में और बहुत ओवर द ईयर्स को इन लोगों ने कर दी है, जो कि अब मार्केट जो है इसको कैश ऑन कर रही है, सप्लीमेंट्स बेच रही है इसके नाम पे, जेल, क्रीम, लोशन, डिवाइसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेच रही है। और इवन के ब्राज़ीलियन ट्राइब्स में तो ये तक होता था कि वो अपने पीनिस पे जो है वो स्नैक की बाइट्स करवाते थे, क्योंकि उसकी वजह से ये होता था, हंसने की बात है लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि जो स्नैक का जो वेनम होता था ना, वेनम की वजह से वो पीनस जो है स्वेल हो जाता था और स्वेलिंग की वजह से इनको ये लगता था कि भाई पीनस जो है वो इनलार्ज हो गया हमारा। तो ये बहुत इन लोगों ने गलत फैला दी हैं चीज़ें। तो ये आपने जो बताया स्नेक की वजह से जो उनका फूल वगैरह जाता था जो भी था, तो इससे कोई इनको नुकसान तो नहीं होता था। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन लोगों ने देसी तरीके और ये चीज़ें निकाले हैं इसके आगे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि ये जेनिटल एरिया आपका बहुत नाजुक एरिया होता है। और इसकी तो बात आप हटाई दें, इवन के सप्लीमेंट्स और जो वैक्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं इनके भी बहुत आगे, इवन सर्जरीज़ के आगे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। जो बंदे की नॉर्मल टाइमिंग, इरेक्टनेस और इजैकुलेशन वगैरह होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तो अपना ये आजकल आपने देखा काफ़ी सर्जरियाँ निकल चुकी हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे हैं ह्यूमन पे। तो ये जो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह ये आज तक कामयाब हुए हैं यानी, या सर्जरी किसी के लिए कामयाब हुई है या नहीं। यार, सर्जरी से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो नॉन सर्जिकल तरीके हैं फिर सबसे पहले मैं उस पर आपको बता दूँ और अपनी आवाम को बता दूँ कि नॉन सर्जिकल तरीके में जो है ना वो आपके पिल्स आ जाती हैं, लोशंस, क्रीम्स, जेल्स, डिवाइसेस, स्ट्रेचर्स, बहुत सारी चीज़ें नॉन सर्जिकल तरीके हैं। इसमें से कुछ भी काम नहीं करती है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें काम करती हैं वो आपकी पिल्स वगैरह आ गई, क्योंकि उसमें कुछ हर्ब्स वगैरह इस तरह के मिले होते हैं जो ना मेल की इरेक्टनेस को बढ़ा देते हैं, टाइम में, मतलब कि वो देर तक खड़ा हो सकता है।
ये उसके अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से बंदे को लगता है कि यार मेरा पीनस इनलार्ज हो गया, जबकि इरेक्टनेस का इनलार्जमेंट से तो कोई लिंक ही नहीं है भाई। ज़ाहिर सी बात है, खड़ा होगा तो उसका इनलार्जमेंट से क्या लिंक है। तो ये आ गया आपका इसका तरीका। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि, और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वैक्यूम्स जो हैं ये मैनुअल भी होते हैं और बैटरी चार्ज भी होते हैं, जो बैटरी से यूज़ होते हैं। इसमें बेसिकली सीन ये होता है कि मैन के पीनस को जो है ना, उसका ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि वो ब्लड ड्रॉ हो जाएगा पीनस के अंदर, और उससे आपका पीनस इरेक्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा उसके अंदर। और नीचे जो है ना पीनस की बेस पे एक रबर की रिंग टाइप की बांध देते हैं, जिससे जो है ब्लड वहीं रुक जाता है और काफ़ी टाइम तक जो है इरेक्टनेस रहती है। तो वो बंदा समझता है कि यार मेरे काम कर गई ये चीज़ें, जबकि सबको पता है ये चीज़ फेक है और कोई काम नहीं करी है, खाली इरेक्टनेस बढ़ाई है उसने। और ये आगे जाके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि भाई इसके जो नॉर्मल जो इरेक्टनेस है ना बंदे की, नॉर्मल इरेक्टनेस या टाइमिंग, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है इससे, कि नेचुरल तरीका भी ख़राब कर दे। ये इतनी डेंजरस चीज़ है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा भाई मत पड़ो इस चक्करों में। और इससे लिंक मैं ये बताना चाहूँगा कि पीनस साइज़ जो है ना वो मैटर वैसे भी नहीं करता है, क्योंकि लोग, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों के, ये मेल जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने पीनस साइज़ को। और विमेन को स्टडी किया गया, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे इटालियन रिसर्चर्स वगैरह भी थे, उन्होंने बहुत रिसर्च करी। विमेन को स्टडी करके ये देखा गया कि भाई विमेन की क्या नीड्स क्या हैं उनकी। तो ये देखने को मिला स्टडीज़ के बाद के एनालिसिस में कि विमेन की कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है कि भाई इतना बड़ा होना चाहिए या इतना साइज़ होना चाहिए। वो खाली मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस का, कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। साइज़ का मैटर नहीं करता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हर एरिया में, हर जेनेटिकली और कंट्री टू कंट्री जो साइज़ जो है वो वेरी करता है। आप अफ्रीकन्स को देख लो, बहुत बड़े साइज़ लेके घूम रहे हैं। एशियन जो है वो थोड़े से मीडियम साइज़ के होते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एशिया की औरत जो है वो अफ्रीका में जा रही है, ऐसा आपने देखा होगा, नहीं है ना, वो यहाँ खुश रह रहे हैं। तो ये सीना सारा इन लोगों ने खाली चीज़ें वीज़ें फैलाई हुई हैं, और ये इनसिक्योरिटी खाली मेल ने खुद पैदा करी है, और ये उसी के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। तो आपसे आखिरी सवाल ये था हमारा कि अपने जो हकीम वगैरह के आप अक्सर पोस्टर वगैरह देख रहे होते हैं, कि अक्सर दोस्त वगैरह भी तफरीह में बोल रहे होते हैं कि इसका हकीम से इलाज चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये हकीम का जहाँ तक इलाज है, ये तो मैं एक तरह से कहूँगा 100% फ्रॉड है। हाँ, अगर कुछ इजैकुलेशन वगैरह में मसले आते हैं तो उस टाइप का इलाज में आप कुछ कह सकते हो कि कुछ काम करेगा, लेकिन इनलार्जमेंट में जो है सर्जरीज जब काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सर्जरी की तरफ मैं आने वाला था कि सर्जरी का सीन ऐसा होता है कि सबसे पहले तो सर्जरी वर्थलेस चीज़ है बहुत, और उससे जो हार्डली मिनिमम इफ़ेक्ट आता है ना, वो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा आपका पीनस, 1 से, और वो इतनी महंगी और इतनी पेनफुल सर्जरी है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्यों उस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो जो इतनी पेनफुल है, इतनी कॉस्टली है, और उसका रिज़ल्ट भी इतना मिनिमम आ रहा है। 1 से 2 इंच से क्या फ़ायदा। और ये क्योंकि थोड़ी सी डार्क चीज़ में चली जाती है, तो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो बहुत सारे केसेस छुपा देते हैं कि इसके आगे के इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं लोगों के बाद, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी इजैकुलेशन में मसले आए होते हैं, लोगों को उनका नॉर्मल इरेक्ट नहीं हो रहा होता है पीनस, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ रहे होते हैं। ठीक है अमान अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के आपने हमारे सारे सवालात के जवाब दिए। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सबको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।